गाड़ी के उस तरफ एक आदमी टेका लगा खड़ा था, एक ड्राइवर सामने बैठा हुआ था। और मुझे बोला, देखिए दरवाजा खुला, अंदर मुझे ढकेल दिया और गाड़ी और साथ में बैठ गया, जोम से गाड़ी निकल पड़ी और मेरे मुंह पे मास्क लगा दिया, सब चीजें कि भाई अब तुम हिलना डुलना मत, अभी तुम्हारे तुम्हारा किडनैपिंग हो चुका है, अब शांत रहना, क्योंकि हमारे पास बंदूक भी है, हमारे पास चाकू भी है, हम आप पे जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, चुप रहो बिल्कुल, ठीक है, ओके। एक दो गालियां भी दे दी, जैसे जैसे वो माहौल बनाते हैं, आपको पता ही हुआ है। और वो गाड़ी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे के आसपास कहाँ जा रही कैसे जा रही, क्योंकि पट्टी तो मेरे आंखों पे थी, मुझे समझ में नहीं रहा कहाँ जा रही कहाँ जा रही। और वो अंधेरे में एक जगह पे मुझे लेकर गए ऐसे, ऐसे पकड़ के, फिर दो तीन लोग उनके वहां से भी आए और मुझे एक तरफ इसने पकड़ लिया, एक तरफ से वो चढ़ा रहे हैं, 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ी और एक कमरे में, अंधेरे कमरे में लेकर गए और वहां मेरी पट्टी खोली। और सब आधे अधूरे दिख रहे थे, सबके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और सब, अरे इधर इधर बैठ बैठ इधर, ऐसा वो जो चिल्ला चिल्ला के, हाँ ये हम तो, ये ले अभी तुझे दे देता हूँ, इंजेक्शन दे देता हूँ, जहर का इंजेक्शन दे देता हूँ। बोले भाई, दूसरा उसको पकड़ा, रही छोड़ अभी, रुकना रुकना थोड़ी देर अभी, दूसरा कह रहा नहीं 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 भाई, एक काम कर, इसको बोरे में डाल के नदी में फेंक देते हैं, हम तो ऐसा भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो डराने का पूरा माहौल बना रहे थे। तो मैंने कहा भाई, आप मुझे बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। घबरा तो गया था मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा, कि मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि क्या होने वाला, ऐसा ऐसा होने वाला, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं तो शो के लिए जा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ में ऐसा ये क्या हो गया। हमें पैसे चाहिए, वो नहीं मिले तो बेटा तू गया, ये है वो है, जो भी की तरह से। तो मैंने कहा भाई, क्या मतलब कितना पैसा चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। बोले 20 लाख रुपए दे दे, तेरे बारे में सब पता है, तू कलाकार है, तू ऐसा करता, तू ऐसा करता है, सब चीजें। तो मैंने कहा भाई, 20 लाख रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ये है वो है। ये फिर उन्होंने थोड़ा चिल्लाना चीखना शुरू किया, फिर वैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया, फिर कोई धक्का देने लगा, कुछ करने लगा। मैंने कहा भाई, एटीएम कार्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे पास कार्ड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं कार्ड वाला बंदा हूँ ही नहीं। मेरा जो भी व्यवहार होता है चेक से होता है, उससे होता है, लेकिन वो भी मेरी पत्नी करती है, क्योंकि हमारा जॉइंट कमांड तो सारा हिसाब किताब उसी के पास होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तो पत्नी को फोन करो भला करो, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो जाएगा, फिर मेरा परिवार भी हिल जाएगा, सबको परेशानी हो जाएगी। तो मैंने बोला कैसे करेगा। तो मैंने कहा कि मेरे कुछ दोस्तों को मैं फोन करता हूँ, जो जिनके ऊपर मुझे एक घर जैसा संबंध है, उनसे बात करता हूँ, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से कुछ ऐसा करके बात करता हूँ। तो बोले वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बोला तो आप मुझे कोई अकाउंट नंबर दो। और अच्छा, अकाउंट नंबर हम तुझे दे, ये है वो। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अभी सही बोल रहा है, इसके पास में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह से सुबह से शाम तक ये डील चलती रही। उनको एक एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि पैसा मंगाना और फिर उनको अपने किसी में करना, फिर ये इसमें बहुत लंबा समय जा रहा था, क्योंकि वो तो टेक्निकली कर रहे थे, उनको कुछ छुपाना भी था, है ना। तो एक एक डील में तो ऐसा करते करते शाम के 6 बज गए। 6 बजने तक मैं वैसे ही पीछे सोया रहा और मुझे उठने नहीं दिया उन्होंने। नहीं, मैं वहां से जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो उन्होंने 20,000 रुपये जेब में भी डाले। बोलिए तुमको फ्लाइट का टिकट करने के लिए दे रहे हैं, फ्लाइट से जाना है ना, हमने जो जबान दी वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। हमारी हरकत बुरी है, लेकिन हम आदमी बुरे नहीं है, हमको बद्दुआ मत करना, और हम भी चाहते हैं कि अब तुम 1000 साल जियो, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई, दुआ करते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसा बोल के वो, और बोले अगर ये भी बोल रहे कि जीवन में कभी हुआ तो ये पैसे वापस भी कर देंगे, ठीक है। और पट्टी बांध के मुझे दरवाजे अपने उस दरवाजे पे रोड पे खड़ा किए, बोले उस तरफ घूम जाओ, अभी हम निकल रहे हैं, तो 1 मिनट के बाद में पट्टी खोल देना। और जैसे, हाँ, जी, हम्म। जैसे ही रात को मैं 2 बजे घर पहुंचा, मेरा मोबाइल डेड था, तो घर पे पहुंचा, खाना खाया और वाइफ के साथ में पुलिस स्टेशन गया। पुलिस में ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि वो पुलिस जाके वाइफ जाके वो पुलिस में बोल के आई थी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे शक है। क्योंकि एक वन ऑफ द पर्सन ने ये बात बता दी कि सुनील जी पैसे मंगवा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ शायद गड़बड़ है। तो फिर उसके तहत वो भी घबरा गई और पुलिस स्टेशन में गए। और पुलिस वाले को ये सारा इंसिडेंट हमने बताया है। ये निगरानी में पुलिस के चल रहा है मामला। धन्यवाद, धन्यवाद।